हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वाले एपिसोड के सबटाइटल प्रॉपर कहीं भी नहीं थे और ड्रामा कूल पे तो रॉ वर्जन पे था। इसी बात की वजह से मुझे इसके सबटाइटल देखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। सो मैंने डिसाइड किया है कि इसको मैं फिर से एक बार वीडियो बना के अपलोड करूँगी जब इसका प्रॉपर सबटाइटल आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में ओयाना को उनके पति भी बोल रहे थे कि तुमने इतना कुछ सहा अकेले और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और इस तरह से मिस्टर फी के जो इंटरेक्शन देखने के बाद ओयाना बहुत ज़्यादा शक हो जाती है और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उसे इतना कुछ झेलना पड़ा और उसने कभी बताया नहीं। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि मुझे आज से प्रॉमिस करो, तुम मुझे सारी चीज़ें बताओगी, कुछ भी नहीं छुपाओगी और साथ में हम लड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद ओयाना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मतलब होता है ना, कोई इंसान आपको समझ रहा है इस तरह से, और वो अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है। और यहाँ पर उनके पति मिस्टर भी बोलते हैं कि अगर तुम इस बार थैंक यू कहना चाहती हो तो मॉम और मिलिन को कहो, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें उससे बचाने के लिए, चाहे वो जितने भी तुमसे हेट करते हो, लेकिन इस बात की वजह से आज ये हुआ है। उसके बाद अपनी सासू मॉम माता के पास जाके उनसे यहाँ पर माफ़ी मांगती है ओयाना अब तक की बर्ताव के लिए। वो बोलती है तुम्हारा और हमारा जो भी रिश्ता हो, जैसा भी हो, लेकिन किसी भी मर्द को ये हक नहीं बनता कि उनकी बेटी को, इनके पति को, पत्नी को इस तरह से टॉर्चर करे या फिर उनसे परेशान करे। और हम लोगों ने वही किया है और उसे कभी कोई हक नहीं बनता। अगर ऐसी कोई बात है ना, पहले बताया करो। और हम दोनों में जो भी है वो अलग बात है, लेकिन कभी भी हम इस बात को सहने वालों में से नहीं है। और मुझसे ज़्यादा ना मिलिन के जाके थैंक यू बोलो, क्योंकि आज वो थी जिसकी वजह से ना मैंने अपना दिल बदला था, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, मिलिन ने मुझे बताया, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ऐसा वो बोलती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिलिन और ओयाना का इंटरेक्शन। देखो गाइज, इस मोमेंट पे एक भी सबटाइटल ढंग से चल नहीं रहे थे तो कुछ खास समझ में आया नहीं, लेकिन इतना पता है कि ओयाना बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी मिलिन को आज उसकी हेल्प करने की वजह से। ऐसे मिलिन तो उसे एक्सप्रेस करने गई थी, लेकिन कुछ और हुआ और मिलिन भी उससे बस हंसते हंसते बातें कर रही थी। मैं भी इन दोनों में, अब देखो एक होता है ना, इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो गया था। और यहाँ पर मिलिन स्माइल करते उससे वहाँ से चली जाती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सीन, जहाँ पर क्या होता है ना, वो जा रही थी, उसके पापा उसे बोलते तुम जा रही हो, और मिलिन बोलते हैं हाँ। और उसके बाद मिस्टर भी बोलते हैं कि आज के लिए थैंक यू। मिलिन बोलती है कि किस बात के लिए थैंक यू बोल रही, ऐसे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन आज ज़रूरी था, किसी को हक नहीं बनता इस तरह से किसी के साथ बर्ताव करने का। ये सुनने के बाद वो बोलती कि मुझे अच्छा लगा बेटा। तो मिलिन बोलती है आप ही ने मुझे सिखाया है पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी बड़ी दुश्मनी हो जाए हम दोनों में, लेकिन हम लोग उलझा हुआ नीचे, अगर अपनी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फैमिली को कुछ प्रॉब्लम होना, तो हम साथ में मिल के लड़ेंगे उस दुश्मन के अगेंस्ट। और आज मैंने वही किया है, भले ही मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा वो बोल देती है। इन दिन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर आपको तो पता ही है लिसा लगी पड़ी हुई है मिलिन और विन को अलग करने के लिए। और यहाँ पर तो मैडम ने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दिया है कि मिलिन ने अपनी रैबिट ऐप की इंफॉर्मेशन स्पीडी मिल को भेज दिया है। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर ना सारी चीज़ों से यहाँ पर मिलिन ये आइडिया लगा लेती है कि उनको उस पर डाउट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात वो सोचने लगती है कौन हो सकता है वो गद्दार जिसकी वजह से स्पीडी मिल को वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी। तो वो सोचने लगती है अब उसकी असिस्टेंट तो हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक कैप्टन की बात है, उसने तो उसे खरीदने की ट्राई भी किया था, लेकिन वो बिका नहीं था। तो अब कौन बचा, ऑब्वियसली इज नॉन अदर देन लिसा। तो उसे समझ में आ जाता है और उसे ये भी पता चलता है कि मतलब वो तो अब ताबिद के साथ मिलकर, अब ताबिद भी मिलिन को घर में वापस आता है। और ये सब सोचने के बाद तो कंफर्म हो गई थी। यहाँ पर लिसा वही चीज़ें क्रिएट कर रही थी, कन्फ्यूजन क्रिएट किए जा रही थी, विन को मिलिन के अगेंस्ट भटका रही थी। लेकिन नहीं गाइज, नहीं गाइज, बाद में विन उसे बोलता कि बस करो लिसा, बहुत हो गया। सो अब हम चलते हैं विन को कब पता चला लिसा का एक गेम प्लान। जब पहली बार न्यूज़ आया था ना, स्पीडी मिल वो सब कुछ लॉन्च कर रहा है, वो इमोशनल अटैचमेंट वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिसा ने जिस तरह से बोला था और जो मिलिन को पता चला, मिलिन ने जिस तरह से बोला था, वो बहुत ज़्यादा अलग था। और यहाँ पर ना ये सारी चीज़ों की वजह से वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने बार बार मिलिन को देखा हुआ था और मिलिन को तो कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपने आप को धोखा देगी। मतलब उसका तो सपना है ना उसके पापा के अगेंस्ट खड़े होने का, उसके पापा के अगेंस्ट कंपनी खड़ा करने का, ताकि अपने पापा को प्रूव कर सके और पापा को हरा सके। लेकिन
यहाँ पर ये सारी चीज़ों ने उसने कनेक्ट कर लिया। बेसिकली हमारा विन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लिसा का पोपट बन गया। सो अब चलते हैं लिसा का कन्फेशन पे। यहाँ पर विन बोलता है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी लिसा, ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर लिसा रोने लगती है, बोलती है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और एक दोस्त से ज़्यादा, दोस्त से अच्छा। तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते थे, लेकिन जब से मिलिन आई है उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हें छीन लिया। तुम उसका ख्याल रखने लगे और मुझसे ये सब बर्दाश्त हो नहीं रहा है। और यहाँ पर ना उसे गले लगा कर रोने लगती है और उसे आई लव यू भी बोल देती है, लेकिन विन तो उससे प्यार करता नहीं है। सो यहाँ पर विन बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि जिस इंसान पे ना मैं भरोसा कर नहीं सकता लिसा, उस इंसान के साथ मैं काम कर नहीं सकता, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर कर रहा हूँ। सो आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं दिखोगी और स्पेशली मेरे मुझसे शक्ल मत दिखाना, सा वो बोल देता है। और अब लिसा का पोपट बन गया, मतलब वो ऑफिस से भी निकाली गई। सो बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बाहर आने के बाद दिखा जाता है मिलिन को फाइनली पता चल गया और उसके बाद वो बोलते तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर लिसा तो उल्टा बोलती कि तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना, आज उन्हें अपनी लाइफ से मुझे दूर निकाल दिया, फिर से उसने वही किया हमेशा से जो होता आता था। वो बोलती कि तुम्हें क्या बोल रही हो लिसा। यहाँ पर लिसा बोलती है कि हमेशा से ऐसा ही तो हुआ है ना, हमेशा लोगों ने तुम्हें चूज किया, भले ही तुम बाद में आई हो। और हमें पास ही दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको तो पता ही है मिलिन अपनी सारी चीज़ें लेके लिसा को दे देती थी, चाहे उसे पसंद आए या ना आए। मतलब होता है ना एक जिद्दी वाली दोस्त। और यहाँ पर इस बात की वजह से उसे फ़र्क पड़ता था। इनफैक्ट जॉब लेने के टाइम तक भी उसे ऐसा ही हुआ था। लिसा हमेशा अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, लेकिन हमेशा वो मिलिन के दोस्त बन के रह जाती थी, मिलिन के परछाई बन के रह जाती थी। और यहाँ पर मिलिन को ना कभी इस बात का एहसास था ही नहीं। तो अभी तो मिलिन को एहसास हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें वो बता रही थी और वो बोलती कि ना तुम ये सब अच्छी बनी की ड्रामा मत करो, मुझे नहीं चाहिए तुम। सो हम अब चलते हैं शाम वाला सीन। उनको बहुत बुरा लग रहा था आज लिसा के साथ, मतलब लिसा के साथ जो होना था वो तो हो ही गया फिर भी। और यहाँ पर वो उसे समझाती है और वो बोलती है कि मैंने भी उस टाइम पे अगर समझ लिया होता तो आज ये सब नहीं होता, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन। यहाँ पर ताबित आया हुआ था लिसा का मूड चेयर अप करने के लिए, उसके संभालने की ट्राई करता है। लिसा बहुत डिप्रेस थी और यहाँ पर वो ना बहुत कुछ ज़्यादा ही रो रही थी, रोए जा रही थी और उसे गले लग कर रोती है। और वो उसके बाद ताबित उसे बेड पे लेके सुला देता है और उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था लिसा की ऐसी हालत देखने के बाद। तो यहाँ पर ना लिसा ऐसे रो ही जा रही थी, बोल रही थी कि मुझे ना बचपन में माँ ने कहा था कि मुझे हमेशा से बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, लेकिन मैं कभी बन ही नहीं पाई, लोगों ने मुझे हमेशा से ठुकराया है और आज वही हुआ। और यहाँ पर वो बोलती कि कोई मुझे कभी अपना ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर दाविद बोलता कि ऐसे नहीं है लिसा, सब लोग एक ही होते, अलग नहीं होते। और यहाँ पर वो बोलती कि नहीं, हमेशा ऐसा ही हुआ है, सब ने ना मुझे सेकेंड ऑप्शन चूज किया है, आज मेरे साथ वही हुआ। दाविद तो इसे समझाता है कि सब लोग ना इक्वली पड़े हुए हैं लिसा, ऐसी बात नहीं है। और वो उसे बोलता है कि तुम भी बेस्ट हो और एक दिन तुम्हें सबको ये साबित करके दिखाओगी। और उसके बाद लिसा तो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उसने ड्रिंक भी किया था और यहाँ पर ताबित उसे संभाल रहा था और ताबित उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर कोई भी नहीं है ना फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी ऐसे ठुकराऊंगा नहीं, ऐसा वो बोलता है। और ताबित उसे इससे मॉरल सपोर्ट बन के रह रहा था। अब हमारी बंदी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और बेसिकली थाई ड्रामा में क्या होता है, इमोशनल मोमेंट के बाद लिसा उसके बहुत करीब आ रही थी। और यहाँ पर ताबित उसे बोलता है कि लिसा कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से बाद में एम्बैरेस फील हो। उसके बाद हमें सीन कट हुआ दिखाया जाता है। सो अब नेक्स्ट डे सीन। यहाँ पर लिसा कल की बातें याद करने की ट्राई कर रही थी, थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी। ताबित आके पूछता है तुम ठीक हो, और लिसा बोलती कि हाँ लेकिन मुझे कल की कुछ याद आ नहीं रही, मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था क्या। वो बोलता है कि हाँ तुमने ज़्यादा ही पी लिया था, तुम रेस्ट करो, मुझे मिस्टर फिश से मिलने जाना है, ऐसा वो बोलता है। और इसके बाद यहाँ से ताबित चला जाता है। और हमें अब इस मोमेंट पे एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन कुछ हुआ है, मिस्टर फी ने फिर से इस कंपनी के अगेंस्ट कुछ कर दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को ऑलमोस्ट 10 मिलियन लॉस होगा। मतलब स्टार्टिंग कंपनी में ना 10 मिलियन लॉस होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। मिलियन को पता है ये सब उसके पापा ने किया है। तो यहाँ पर वो क्या करती है ना, अपनी जितनी भी सेविंग्स थी ना वो उसके रिकवर करने के लिए यूज़ करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर ना विन बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेले स्ट्रगल करने नहीं दूंगा, और मैं भी जितना पैसा लगेगा मैं भी हाफ
तुम्हें डोनेट करूँगा। मतलब इनका क्यूट सा इंटरेक्शन और मिलिन को ये सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे उन्होंने तो ऐसे ही मतलब मस्ती में बोल दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड। सो हम चलते हैं नेक्स्ट सीन। होता क्या है ना, उयाना को पता चलता है मिस्टर पी ने क्या किया है, तो वो उन्हें रोकने के लिए आती है और मिस्टर पी बोलते हैं कि वो हमारे कंपटीटर है यहाँ पर। उयाना बोलती है अगर आप मिलिन के अगेंस्ट ये सब करना बंद नहीं करेंगे ना तो मैं अपना सीओ पावर यूज़ करूँगी। सो नेक्स्ट सीन, ताविद को मिलिन कॉल करके मिलने के लिए बोलती है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद वो बोलती है कि तुमने मुझे छोड़ के क्यों पापा को चूज़ किया था, मतलब पापा को इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी। मैंने उस दिन बोला था ना अगर तुम्हें मैं फिर से एक बार चांस दूँ और ये बोलूँ कि मुझे चूज़ करो, अब इसके बदले में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तो क्या तुम मुझे चूज़ करोगे, मुझे एक चांस दोगे, क्या मेरे सपोर्ट में आओगे, ऐसा वो बोल रही थी। और इस सुनने के बाद ताबिद बोलता है कि तुम श्योर हो ना। और वो बोलते कि हाँ अगर तुम मुझे एक चांस दोगे ना, मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो मैं तुम्हें चूज़ करूँगी। ताबिद बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहने वाली हो, मतलब ये कंफर्म करो कि अगर मैं किसी को चाहूँगा तो मेरे साइड में तुम रहोगी, तो मैं मिस्टर फी को छोड़ के तुम में चूज़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें भी ना मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, ऐसा वो बोलता है। यार ताबिद तो हमेशा से मिलिन को लाइक ही करता है। तो इस मोमेंट पे वो दोनों काफ़ी करीब थे, मतलब वो होता है ना एक क्यूट सा वाला करीब। लेकिन अब ना मिलिन उसके कानों पे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है आज मैं इस चीज़ के लिए आई हूँ, तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ आज ना तुम मेरे पापा के पास जाओ और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ। मैं उनसे हारने वाले में से बिल्कुल नहीं हूँ और मैं उनको ना हरा के दिखाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर ताविद बोलता है कि मिलिन रुको, तुम इसमें बहुत हर्ट हो जाओगी, कोई भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जीत नहीं सकता, ये तुम्हें ही हर्ट करेगा, रुक जाओ। तो यहाँ पर मिलिन बोलती है कि मैं ना इसी बात के लिए तैयार हूँ और मैंने अब ठान लिया है मुझे क्या करना है। सो इतना अमेजिंग से पार्ट के साथ ये वाला पार्ट एंड हो गया। सो गाइज क्या था ना, पूरा एपिसोड प्रॉपर नहीं था, जो जो सीन्स में सबटाइटल थे मैंने उसको ना इंक्लूड करके वीडियो बनाया है। तो अगर ये एपिसोड प्रॉपर सबटाइटल के साथ एपिसोड आएगा तो मैं फिर से एक एक्सप्लेन बना दूंगी, आप लोग प्लीज़ समझ जाना। लेकिन जो मैंने बोला है ना वो इनकरेक्ट नहीं है, जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया वो मैंने हटा दिया। जैसे कि मिलिन की कंपनी के साथ मिस्टर फी ने एग्जैक्ट क्या किया है ये दिखाया नहीं, बस 10 मिलियन लॉस हुआ है उन दोनों को, इतना तो इन दोनों की बातों के साथ हमें पता चला था। अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अब इसके बाद तो बहुत अमेजिंग से सीन्स आने वाले हैं। और ऐसे भी इस ड्रामे में ना बहुत सारे लीड्स होने की वजह से ड्रामा ऐसे अमेजिंग बन रहा है। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द अपलोड कर लूँगी। थैंक यू सो मच।